नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउज भारत। मैं सुनीता सिंह आपके साथ। देश भर के कोने कोने में शारदीय नवरात्रों के समय रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है और ये सदियों से जो है ये परंपरा चलती आ रही है। 9 दिन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो है वो पूजा की जाती है और उनके बारे में जो है वो बताया जाता है और भरत मिलाप के बारे में भी इन 9 दिनों में बताया जाता है। रामलीला का मंचन किया जाता है। इसी तरीके से जो है वो 10 दिन, जो 10वें दिन दशमी को रावण वध दिखाया जाता है और रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी जलाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व जो है वो मनाया जाता है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आज हम आए हुए हैं और यहाँ पर रामलीला का जो है वो मंचन किया जाता है। जगदम्बा मंडल की तरफ से जो है आज निर्देशक हमारे साथ हैं, ये हमें पूरी जानकारी देंगे। यहाँ बताएंगे 44 वर्षों से लगभग यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है और नए जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें भी अपने धर्म के बारे में बताया जाता है कि हमारा धर्म किस प्रकार है और हमारी जो युवा पीढ़ी है इसे क्या क्या यहाँ से सीख मिलती है, जानेंगे हम यहाँ के निर्देशक से। रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नए नए कलाकारों को मौका दिया जाता है। रामलीला दशहरा के मौसम में राम के वनवास से लौटने का जश्न मनाने के लिए आयोजित की जाती है। रामलीला में राम और रावण के बीच हुए युद्ध को याद किया जाता है। इसमें देवताओं, ऋषियों और भक्तों के बीच संवादों की एक श्रृंखला होती है। रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया जाता है। दशमी के दिन रावण वध का मंचन किया जाता है और रावण परिवार के पुतले को जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दशहरा या विजयदशमी का त्योहार अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मैं हरीश मारवा, निर्देशक जगदम्बा रामलीला मंडल सोलन। जैसा कि आपने पूछा अभी, 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी। हमने सोलन शहर के कुछ गणमान्य लोग थे तो उनके साथ मिलकर हमने यहाँ पे रामलीला की थी। तो रामलीला पहले से चलती आ रही है यहाँ पे सैकड़ों सालों से, लेकिन 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी। तो आज इस वर्ष की 44वीं रामलीला हमारी जो है, इस पर जो मंचन यहाँ पे हो रहा है, इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। इस 44 वर्षों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। कोई समय था पहले तो ये रामलीला मतलब कि ईंटों में बैठ के देखी जाती थी कि फाइनेंस की बहुत कमी हुआ करती थी और बच्चों को मतलब कि बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आते थे और मतलब कि रामलीला, क्योंकि इसी उस टाइम ऐसा कोई कल्चर प्रोग्राम नहीं हुआ करता था, खाली रामलीला ही माध्यम था एंटरटेनमेंट का। तो रामलीला का स्तर आस्ता आस्ता, जैसे सोलन शहर के व्यापारी भाई हमारे साथ कई संगठन जुड़े। 1992 में हमारे साथ एक, आपको बताना चाहूँगा, 1992 में हमारे पास एक फ्रेंड्स क्लब आया जो फुटबॉल एसोसिएशन थी उनकी। तो उनके 30-35 लड़के थे जिनके प्रेसिडेंट कुलदीप रावत जी थे। तो तब से लेकर आज तक हमारे साथ वो पूरा का पूरा मंडल आज तक खड़ा है हमारे साथ। तो उनके आने से क्या हुआ, हमको ये लाभ मिला कि एक जो न्यू यंग लड़के हमारे साथ आए तो उन्होंने नए नए सुझाव दिए। तो आस्ता आस्ता करते करते हमने यहाँ पे टेंट की व्यवस्था करी, कुर्सियों की व्यवस्था करी, सोफे लगाने शुरू किए। फिर जो हमने चीफ गेस्ट हमारे इसमें आते हैं वो सब गणमान्य लोग आते हैं, जैसे उपायुक्त महोदय आते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है, नगर निगम मेयर हैं, सब आते हैं। तो धीरे धीरे करते करते ये हमारा मंच जो है काफी आगे तक जा चुका। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में सोलन शहर की रामलीला एक नाम है। उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि हम कोई इसमें अश्लील शब्द नहीं इस्तेमाल करते, ना ही कोई फिल्मी सॉन्ग दिखाते हैं। हम खाली जो सदियों पहले भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पे आके जो आदर्श स्थापित किए थे उसी से संबंधित हम रामलीला मंचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक। और उसमें जैसे कि आपने कहा भाई नए नए लोगों को आप देते हैं। अब इसमें पिछली बार जैसे आपसे कहा भी मैंने, जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी है कुलदीप रावत जी और वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे मंडल के, तो इन्होंने कोई 7-8 साल पहले हमें एक सुझाव दिया था कि क्यों ना ऐसा करते हैं, एक बच्चों से प्रश्नावली शुरू करते हैं। उस प्रश्नावली का हमको ये लाभ मिला कि हम जो दृश्य दिखाते हैं तो उसी से संबंधित हम बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बच्चे बड़े उत्साह के देखते हैं वो, क्योंकि कोई समय था कि आप जानते हैं कि बच्चों को मतलब ये नहीं पता होता कि राम भगवान कितने भाई हैं, सीता के पति कौन है, दशरथ कौन है। आज बच्चों में इतना उत्साह होता है इस प्रश्नावली के उसके, तो उनके पूरे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर देखने के लिए और बच्चे मतलब सही उत्तर देते हैं हमारे को। तो हमारे को बड़ा लाभ मिला चीज का, क्योंकि आज के युग में देखो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, नशाखोरी है, इन सब से दूर करने के लिए ही चलो लैपटॉप कंप्यूटर जरूरी है ये चीज, लेकिन उसको सही यूज किया जाए। तो अगर इसको अनयूज करेंगे आप, गलत मैसेज करेंगे आप, तो उसका गलत रास्ता मिलेगा आपको। लेकिन हमारा मकसद ये कि ये मंडल का मैं किसी न किसी प्रकार से जो है बच्चों में
हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जो जागरूकता आए। हमारे पास इस समय मेरे ख्याल से 120 लोगों का ग्रुप है और सभी के सभी लोग जो है कोई प्रोफेशनल नहीं है। सभी लड़के जो है मतलब कि जो है अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं और छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल से बच्चे से लेके मेरे पास 50 साल तक के लड़के काम करते हैं। अब ये हमारे जो राम जी की भूमिका करते हैं, जो कुलदीप रावत जी हमारे थे, इन्होंने 28 साल इन्होंने जो है राम की भूमिका दिखाई। उसके बाद अब ये हमें से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और जो हमारे ये भूपेंद्र चौहान जी हैं, जो मेरिडियन ग्रुप में जो है एक कार्य करते हैं, ये राम की भूमिका दिखाते हैं। एक नालागढ़ से आते हैं, हमारे लक्षणी बोर्ड में है मुकेश शर्मा जी, वो रावण की भूमिका दिखाते हैं। प्रदीप तनवर जी हैं, मतलब एजुकेटेड लड़के हमारे पास सारे हैं। मेरा नाम कुलदीप रावत है और मैं श्री जगदम्बा रामलीला मंडल में 91 से जुड़ा हूँ। उस समय मैं स्कूल में पढ़ा करता था और मेरे साथ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं फ्रेंड्स क्लब का प्रेसिडेंट तब भी था, आज भी हूँ और मैक्सिमम लड़के आज भी फ्रेंड्स क्लब के मंडल के साथ जुड़े हैं। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी बात बताऊंगा कि जब मैं स्कूल टाइम से यहाँ पर आया था तब हम भी खेलते थे, स्पोर्ट्स में थे, लेकिन हमें भी इतनी नॉलेज अपनी संस्कृति के बारे में नहीं थी। लेकिन मंडल से जुड़ने के बाद हमारा जितना भी ग्रुप था वो यहाँ जुड़ा और हमें रामलीला के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में पता चला। मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने राम का रोल किया 28 साल, तो जिस तरह हमें संस्कार यहाँ से मिले, तो जो भी हम राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की भूमिका में थे, तो हम जमीन में ही सोते थे और एक टाइम का भोजन करते थे और व्रत रखते थे। 28 साल हमने पूरा ऐसे ही किया है और आज भी जो राम का रोल कर रहे हैं या हनुमान जी का रोल कर रहे हैं वो आज भी ऐसा ही करते हैं। तो इससे हमें सीखने को मिला है। और आज के युग में जो भी बच्चे रामलीला देख रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से स्टेज पे जाना है, तो कोई हम शूज पा के जाएंगे या कुछ भी करना है, तो उसका पूरा हम जिस तरह एक मंदिर के अंदर जाते हैं वैसे ही हम स्टेज में यहाँ पर जाते हैं। तो नीचे बैठ के पब्लिक भी और बच्चे भी सभी देखते हैं। तो जिस तरह बताया कि हमने एक प्रश्नावली शुरू की है, तो बच्चे जब मंच पे अपना प्राइज लेने भी आते हैं, जो जीतता है या जो वहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी अपने शूज वगैरह उतार के मंच के ऊपर जाते हैं। तो उन्हें एक मिल रहा है कि भी ऐसे मंदिर में जाना चाहिए, ये भी एक किस्म से एक मंदिर ही है, टेम्पल ही है। तो ये सब बच्चे यहाँ सीख रहे हैं आकर और उम्मीद करूंगा वो आगे बच्चे आए और यहाँ पर ऐसा सीखें।